Assalamu alaikum, dear students. Hope you'll be fine and taking good care of yourself. So, today we are going to resume our lesson from paragraph number 3 and 4 of the unit number 10, that is the drugs. So, let's get started with the reading and then translation. The most important measure to be taken in this regard is the rehabilitation. इस सिलसिले में उठाया जाने वाला नहायत अहम कदम बहाली सेहत है एंड रिकवरी ऑफ अ ड्रग एडिक्ट और सेहत याबी है नशे के आदी की। इस सिलसिले में उठाया जाने वाला नहायत अहम कदम नशे के आदी की बहाली सेहत और सेहत याबी है। इन मैनी कंट्रीज़ बहुत से ममालिक में इंक्लूडिंग पाकिस्तान समेत पाकिस्तान एडिक्ट्स their families and friends consider it a taboo to share their problem. पाकिस्तान समेत कई ममालिक में नशई अफराद इनके ख़ानदान और दोस्त दूसरों से ममनू समझते हैं टू शेयर देयर प्रॉब्लम विद अदर्स, अपने मसले को दूसरों से बात करने के बारे में। पाकिस्तान समेत कई ममालिक में नशई अफराद और उनके ख़ानदान और दोस्त दूसरों से अपने मसले के बारे में बात करना ममनू समझते हैं। टबू इज़ समथिंग व्हेन समथिंग इज़ कंसिडर्ड सोशली रॉन्ग or religiously wrong as well. So this is not something that you go against a particular thing. It is something that in Urdu we call haram, जिसको हम religiously not good समझते हैं, या haram के बाद जो second category है that is socially wrong. So here we'll be using second category, that it is socially wrong to talk about the addict. They feel embarrassed to talk about it. वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं इसके बारे में बात करने में। For fear being declared on outcast. Outcast बिरादरी या ताल्लुकदारी। वो बिरादरी से निकाले जाने के डर से इस बारे में बात करने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं। एम्बेरस्ड शर्मिंदगी, आउटकास्ट बिरादरी, डिक्लेयर्ड निकाली जानी, फेयर डर। दिस ओनली मेक्स द क्योर डिफ़िकल्ट। दिस नॉट ओनली मेक्स द क्योर डिफ़िकल्ट, ये ना सिर्फ इलाज को मुश्किल बना देता है, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस the addicts die due to lack of timely treatment and counseling. बल्कि बहुत से मामलात में बरवक्त इलाज और मशावरत की कमी की वजह से नशई अफराद मर जाते हैं। Rehabilitation centers are the best places for the recovery process of the addicts. बहाली सेहत के मराकज़ नशे के आदी अफराद की और सेहतयाबी के अमल के लिए बेहतरीन मकामात हैं। कंप्लीट मेडिकल सपोर्ट, मुकम्मल तिब्बी मदद एंड गाइडेंस और रहनुमाई इज़ प्रोवाइडेड टू दीज पीपल, फ़राहम की जाती है इन लोगों को, इन दीज सेंटर्स, इन मकामात में। इन मराकज़ या मकामात में इन लोगों को मुकम्मल तिब्बी और मदद और रहनुमाई फ़राहम की जाती है। ड्रग abusers therefore must be taken and certified rehabilitation centers where
proper treatment and cure is available for them. इसलिए नशई अफराद को मुनासिब और मंजूर शुदा बहाली सेहत के मराकज़ में ले जाना चाहिए जहाँ इनके लिए मुनासिब देखभाल, प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड क्योर और इलाज दस्तयाब है. However, this requires rapid identification of the problem. ताहम इसमें इसकी ज़रूरत होती है रैपिड आइडेंटिफिकेशन, फौरी शनाख्त ऑफ द प्रॉब्लम मसले की, ऑफ ड्रग एडिशन नशे की लत की, एंड फुल कोऑपरेशन ऑफ द विक्टिम और मुतासरीन का मुकम्मल ताउन विद द टीम ऑफ दीज सेंटर्स, इन मराकज़ की टीम के साथ. इसमें नशे की लत के मसले की फौरी शनाख्त और इन मराकज़ की टीम के साथ मुतासरीन का मुकम्मल ताउन दरकार होता है. So this was the translation of the paragraph 3 and 4. So tomorrow inshallah we'll be doing paragraph number 5 and 6 of the same lesson. So hope you would have understood everything. Until next time, Allah Hafiz.